हेलो स्टूडेंट, +2 क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 4, थ्योरी ऑफ डिमांड। चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि डिमांड के बारे में पढ़ना है। डिमांड क्या होती है, डिमांड इकोनॉमिक्स जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग डिमांड को क्या समझा जाता है, तो ये पढ़ना है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डिमांड है। देखो, किसी चीज़ की डिज़ायर और डिमांड दोनों सेम नहीं होती इकोनॉमिक्स में। मान लीजिए मेरे को गाड़ी लेनी है, अच्छी गाड़ी लेनी है, तो अब गाड़ी तो लेनी है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं गाड़ी ले पाऊँ, तो वो मेरी डिज़ायर है, ना कि डिमांड। डिमांड का मतलब होता है कि मेरी इच्छा भी हो, उस चीज़ को लेने की डिज़ायर भी हो, और मेरे पास सारे रिसोर्सेज या साधन भी हों जिससे मैं उस चीज़ को ले सकूं। उसी को क्या कहा जाता है? डिमांड कहा जाता है। मतलब मेरे पास उस चीज़ को लेने के लिए पैसे भी हों, वो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी भी हो या इच्छा भी हो मुझे, इस चीज़ को डिमांड कहा जाता है। अब डिमांड और एक वर्ड और आता है इसमें, क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों का बहुत ही अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एक एक करके इसको पढ़ेंगे। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इज़ अ पर्टिकुलर अमाउंट द बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। क्वांटिटी डिमांडेड वो है जो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, मतलब एक पर्टिकुलर रेट पे बायर कोई चीज़ लेना चाहते हैं और उस टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल भी है, उसी को क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, 1 रुपये के प्राइस पे आइसक्रीम द कंज्यूमर बाय 5 आइसक्रीम अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी डिमांडेड एट 1 पर 5 आइसक्रीम। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? 5 आइसक्रीम की होगी। कितनी चीज़ों को हम बाय कर रहे हैं, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। अब डिमांड क्या होता है? डिमांड इज़ ए क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ए बायर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय पर्टिकुलर अल्टरनेटिव प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। इसमें पीरियड आ जाता है, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे प्राइस अगर अप डाउन होते हैं और उन प्राइस अप डाउन पे कितनी चीज़ों को वो ख़रीदना चाहते हैं, तो वो चीज़ें जो आ जाती हैं वो डिमांड के अकॉर्डिंग आ जाती हैं। तो इसमें क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है डिमांड की डेफिनेशन गिवन है आपको। डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर एबल टू विलिंग और बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जो कंज्यूमर है वो बाय करना चाहता है, उसको क्या कहा जाता है? डिमांड कहा जाता है। डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल 2 तरह के। शेड्यूल का मतलब होता है जब अदर थिंग बीइंग सेम हो और डिफरेंट रेट पे डिफरेंट कंज्यूमर कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, उसको डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। अब डिमांड शेड्यूल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। शेड्यूल का मतलब एक तरह से एक चीज़ को दर्शाना। एक व्यक्ति कोई चीज़, एक इंडिविजुअल कोई चीज़ परचेज़ करता है तो उसको एक प्रेजेंटेशन किया जाता है, उसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और अगर एक मार्केट के बारे में बात हो कि एक मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं, तो उसको दर्शाना मार्केट डिमांड शेड्यूल है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक व्यक्ति के बारे में होता है और मार्केट जो है वो पूरी मार्केट के बारे में बात होगी। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ते हैं, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में मान लीजिए प्राइस आपको गिवन है, प्राइस 1 2 3 4 और क्वांटिटी डिमांडेड 4 3 2 1। 1 रुपये का जब प्राइस था तो एक इंडिविजुअल पर्सन 1 रुपये के प्राइस पे 4 चीज़ें खरीदता था। 2 रुपये के प्राइस पे 3 चीज़ें, 3 रुपये के प्राइस पे 2 चीज़ें, 4 रुपये के प्राइस पे 1 चीज़ खरीदता था। इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उसके बाद आता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड में बस कि कई कंज्यूमर्स होंगे, कई कंज्यूमर्स के बारे में हमने पढ़ना है। देखिए दूसरे पेज पे दे रखा है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में
प्राइस ऑफ आइसक्रीम, ए की डिमांड, बी की डिमांड और मार्केट डिमांड। इसमें सिर्फ 2 लोगों की डिमांड ली गई है, बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने लिया है बस कि 1 रुपये का प्राइस है, 2 का, 3 का, 4 का, ए की डिमांड 4 है, बी 5 चीज़ें खरीदता है। 2 रुपये के प्राइस पे 3 और 4, 3 रुपये के प्राइस पे 2 और 3, मतलब ए और बी की जो टोटल डिमांड है उसी को मार्केट डिमांड कहा जाएगा। इसमें 2 ही पर्सन लिए गए हैं कि मार्केट के अंदर 2 ही पर्सन हैं। अब बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों का इकट्ठा शेड्यूल तैयार करना, डिमांड तैयार करना, उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जो पढ़ना है आपको, डिमांड कर्व क्या होती है। डिमांड को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से या डिमांड के जो शेड्यूल है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाना, ग्राफ की मदद से दिखाना डिमांड कर्व कहलाता है। अब वो दोनों हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, मार्केट भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व अभी हमने जो अभी वो बनाया था कि एक पर्सन 4 रुपये के प्राइस पे 1 रुपये के प्राइस पे 4 चीज़ें खरीदता है, 2 रुपये के प्राइस पे 3, 3 रुपये के प्राइस पे 2 और 4 रुपये के प्राइस पे 1। तो उसी को एक ग्राफ की मदद से आपको यहाँ पे शो किया गया है, ये रहा। तो इसी से जो ये एक तरह की डिमांड कर्व है। लेकिन ये कौन सी डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। और दूसरी जो है मार्केट डिमांड कर्व, इसमें जो दो बताए थे हमने कि ए और बी पर्सन हैं वो खरीदते हैं, उसमें मार्केट डिमांड है, वो अगले पेज पे है, देखिए। पहले इसमें ए की डिमांड दिखाई है, फिर बी की डिमांड दिखाई है, और फिर ये मतलब जो दोनों हैं, ये फिगर और ये फिगर दोनों को प्लस करके ये वाला फिगर बना दिया। तो मतलब फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 को मिला के फिगर नंबर 3 क्रिएट किया गया है। तो ये जो है मार्केट डिमांड, बस इसको आपको प्रेजेंट करना है, जो आपके कर्व हैं इनको बना के दिखाना है। ग्राफ तो अपने 10th में बनाई है, तो वही चीज़ है इसमें भी बनाने की। तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये डिमांड वाला, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है, ठीक है। ध्यान से सुनना और ये ग्राफ ज़रूर बना के देखा करो, सिंपल ही होते हैं, ग्राफ बनाओगे तो आपका ही बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।